Hello class 9th. Okay बच्चों, in last video I explained you about MKS system, CGS system. FPS को देश से निकाल के बाहर फेंको, ठीक है, वो हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन हम लोग भी इतने बेशर्म हैं कि आज भी हम बात करते हैं फुट में। तुम लोग भी बोलते हो कितने फुट लंबाई होगी तुम्हारी, ठीक है। ये सब बकवास चीज़ें हैं, इसका यूज़ ना ही करें तो ठीक। वो ब्रिटिश सिस्टम था, उसको वो बाद की बात है, वो पुरानी बात है, ठीक है। आज हम इंडिपेंडेंट हैं। अब हम एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं। अब एमकेएस सिस्टम किसका है? फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है। अब उससे भी हम अलग बात करते हैं। हम आज पूरे इंटरनेशनल की बात करते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनो सारे बच्चे, क्योंकि हमारी जो बेसिक क्वांटिटी थी, जब एमकेएस तक की बात चली, जब एमकेएस तक की नॉलेज थी हमारे पास, तो हमारी जो बेसिक क्वांटिटीज़ थी कि हमारे नेचर की सारी क्वांटिटीज़, चाहे फोर्स हो, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो और भी क्वांटिटीज़ हो, सब मिलके किससे मिलके बनी है? सब लेंथ और मास से, टाइम से मिलके बनी है। लेकिन बाद में और भी क्वांटिटीज़ आई, इवन वो पहले भी आ चुकी थी, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का लेंथ, मास और टाइम से कोई मतलब नहीं, वो भी एक बेसिक, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन? टेम्परेचर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, चमक, लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी से बोलते हैं हम लोग, ये सब क्वांटिटीज़ हो गई जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इनको मास, लेंथ और टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे हो ये एक्सप्लेन मतलब क्या है? 9th क्लास के बच्चे बड़े छोटे होते हैं, ये समझ नहीं पाते चीज़ें क्या होती हैं। तो आप बेटा ये समझो कि फोर्स का मास और लेंथ से रिलेशन होता है, वर्क का भी मास, लेंथ और टाइम से रिलेशन होता है, ठीक है। डेंसिटी का भी इनसे सबसे रिलेशन होता है। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़, उनका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, इनके रिलेशन में आता है। जैसे मैं बोलूँ कि फोर्स बराबर, देखो, मास आ गया और एक्सेलरेशन आ गया। तो मास, ये मास से मिलके बना है। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, ठीक है। तो ये 1 क्या किसी से मिलके बना है? 1 अपने आप में एक अलग नंबर है, इंडिविजुअल नंबर है। अगर मैं बोलूं कि 11 लिखो, तो 11 दो नंबर से मिलके बना, 11 दो नंबर से मिलके बना। तो ये नंबर इससे ड्राइव हो रहा है, ये बेसिक नंबर है। वैसे ही हमारे अब बेसिक नंबर की नॉलेज होगी तभी तो आगे के नंबर पढ़ोगे, ठीक है। तो अब अगर आपको बेसिक क्वांटिटीज नहीं पता, बेसिक क्वांटिटीज अगर आपको जाननी है तो पहली वीडियो देखो, ठीक है। मैंने बता चुका हूं वहां पर, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बेसिक क्वांटिटीज में शुरू में तो लेंथ, मास और टाइम थी, बाद में टेम्परेचर भी आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आ गई, ठीक, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। ये सब बेसिक क्वांटिटीज हैं। जैसे 1 2 3 होते हैं ना, वैसे ये भी बेसिक क्वांटिटीज हैं। इन्हीं से मिल करके बाकी क्वांटिटीज बनती है, ठीक है। लेकिन सब की सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो हम सेंस करते हैं, अपने बॉडी से बाहर उन क्वांटिटीज को देखते हैं, महसूस करते हैं। जैसे फोर्स, क्या महसूस कर सकते हो आप लोग? कभी फोर्स महसूस किया है? नहीं किया है? फोर्स महसूस करना है तो पिताजी ने कभी आपके पिटाई की है, तो पिटाई करने पर जो एक्सपीरियंस होता है वो फोर्स का ही होता है, ठीक है। पिटाई से डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि उससे फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो महसूस हुआ, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वो फोर्स हो गई फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, मैंने बोला 2 घंटे ही बैठ जाओ, महसूस कर रहे हो टाइम, यार इतना टाइम बीत रहा है, यार हमारा मन नहीं लग रहा है, ये दुनिया भर की चीज़ें, दैट इज अ टाइम। टाइम कैसी है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। टेम्परेचर, मास, सब एक फिजिकल क्वांटिटी में आएगी, ठीक है। अब इनसे मिल करके जो क्वांटिटी बनेगी तो वो क्या अलग से थोड़ी ना होगी, वो भी तो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब
लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की 1 यूनिट मीटर, मास की 1 यूनिट किलोग्राम, टाइम की 1 यूनिट सेकंड। ठीक है, तो MKS इसी से बन गया MKS या CGS। किलो हटा दो ग्राम, सेकंड S फॉर सेकंड, मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें तो 3 ही दिख रहे हैं, है? इसमें तो 3 ही दिख रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी यूनिट है, MKS के CGS? नहीं पता हमें, तो क्या करें? तो फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने साइंटिस्ट थे, है ना, मेन लोग, उन्होंने मिल करके, फिजिशियन जितने फिजिक्स वाले थे, उन्होंने मिल करके एक मीटिंग रखी, एक कॉन्फ्रेंस रखा, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, और ये मीटिंग कब हुई? ये 1960 में हुई, 1960 में हुई ये मीटिंग। ठीक है, अब इस मीटिंग में इनका ये मीटिंग करने का क्या पर्पस था? व्हाट इज़ द पर्पस फॉर दिस कॉन्फ्रेंस? तो उनका ये पर्पस था कि अब ये इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं, अब इनके लिए MKS सफिशिएंट नहीं है, हम MKS नहीं बोल सकते। तो इनके लिए हमने क्या करा, हमें क्या करना था, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम लेके चल रहे थे अपने अपने। कोई गैलन से बात कर रहा था, हमारे यहाँ लीटर में बात होता है, विदेशों में जा कर के गैलन से बात होता है। कोई किसी चीज़ को लेकर करता है, कोई किसी भी चीज़ में बात करता है, कोई माइल से बात करता है, कोई मीटर बात, कोई किलोमीटर बात करता है, कोई फुट बात करता है, अलग अलग लैंग्वेज चल रही है। ठीक है, तो हम चाहते हैं सब लोग एक जैसे लैंग्वेज को फॉलो करो। इससे क्या होगा? इससे अगर मैं विदेशों में जाऊँगा तो मैं वहाँ से चीज़ों को खरीद सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, आज से हम लोग एक नया सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को नाम देते हैं सिस्टम द इंटरनेशनल। सिस्टम द इंटरनेशनल। ठीक है, ये नाम दिया उस सिस्टम का। उस सिस्टम का नाम क्या दिया? सिस्टम द इंटरनेशनल, ये नाम दिया उस सिस्टम का। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या था? इस सिस्टम में उन्होंने बोला कि जो जो क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक क्वांटिटी जो दिख गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटीज़। ठीक है, इनकी हम यूनिट डिसाइड कर देंगे और वो पूरे वर्ल्ड में हम सब लोगों को बता देंगे। जैसे लेंथ की हम ये वाली यूनिट इतना बड़ा नाम बोलते हुए बड़ा हमें अजीब सा लग रहा है, तो हमने काम किया, इसका पहले S ले लिया, इसका I ले लिया, S और I। ठीक है, S और I से मिलकर बना SI सिस्टम। क्या बना? SI सिस्टम। S और I पहला वर्ड ले लिया, दिस इज द SI सिस्टम। ठीक है, और हमने क्या करा, जितनी भी बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, ये सारी क्वांटिटी, दुनिया जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और जो फिजिकल क्वांटिटी इन बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनेगी, ठीक है, उनकी यूनिट जो होगी वो SI सिस्टम में आएगी। वो जो उनकी यूनिट होगी वो SI सिस्टम में आएगी। देखो फिर से हमने बोला कि देखो बेटा, MKS से, CGS से अलग एक सिस्टम तैयार किया उन्होंने, SI सिस्टम, और लेंथ की उन्होंने SI यूनिट नाम दिया। ठीक है, लेंथ की उन्होंने SI यूनिट बोला, उन्होंने मीटर। लेंथ की उन्होंने SI यूनिट नाम क्या दिया? मीटर। और इन्होंने क्या करा, जो SI सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम जो उठाया है SI सिस्टम में, वो MKS से ही उठाया है, MKS से ही लिया है इन्होंने SI सिस्टम। ठीक है, MKS क्योंकि एक अच्छा सिस्टम था, जो ज़्यादा छोटा ना था, ज़्यादा ना बड़ा था, तो इन्होंने SI सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट मानी है उन्होंने, देखो बेटा, ये हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, ये साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं और उनके दिए हुए रूल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, उन सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि जो लेंथ की SI यूनिट है, SI यूनिट सबको समझ में आया ना? इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो कि पूरे इंटरनेशनल में चलेगा।
तो क्या नाम दिया उसको, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, ये है सिस्टम। वो इसका पहला वर्ड ले लिया एसआई और उसको क्या दिया, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में चलेगा। ठीक है, और अब एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस ना बोल करके तुम सीधा सीधा क्या बोलो, एसआई सिस्टम। ठीक है, अब लेंथ की यूनिट क्या होती है एसआई में, मीटर। मास की क्या होती है, किलोग्राम। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक है, और टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है, मीटर को किससे दिखाओगे आप, स्मॉल एम से। इसको तो केजी से ही दिखाओगे आप, किलोग्राम को। सेकंड को स्मॉल एस से दिखाओगे, केल्विन को के से दिखाओगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर को आप ए से दिखाओगे। ठीक है, देखते नहीं है करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, तो देखो कैपिटल से दिखाया हम लोगों ने वहाँ पे। ठीक है, तो एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। ठीक है, अच्छा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, कैंडला को हम दिखाएंगे सीडी से। ठीक है, ये सिंबल है, यहाँ पे एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट हो गई, और ये क्या हो गया, सिंबल। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको दिखाएंगे हम मोल से, सिंबल भी है ये इसका, मोल। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये क्वांटिटीज़ हैं जिनकी एसआई यूनिट क्या है, ये वाली। ठीक है, दीज आर द एसआई यूनिट। बेटा आप लोगों को 9th में ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो बेटा आप लोगों को सुनाया ना, तो ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ है, दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज़, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये, है ना। बाकी क्वांटिटीज़ इन्हीं से मिलके बनी होती हैं, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, किलोग्राम। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम यानी मास से, लेंथ से और टाइम से मिलके बनी है फोर्स। तो बेटा फोर्स मिलके बना है, देखो मास से एक्सेलरेशन मिलके बना है मीटर और सेकंड से। तो फोर्स किससे मिलके बना है, मास और लेंथ से। मीटर किसका आता है, लेंथ का, और सेकंड किसका है, टाइम का। तो लेंथ मास टाइम से मिलके बना है। सबको समझ में आ गया। ठीक है, जैसे एनर्जी या वर्क बोल लो, वर्क या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। मास और वेलोसिटी से मिलके बना है। मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे मिलके बनी है, वेलोसिटी मिलके बनी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो मीटर क्या है, लेंथ, और टाइम क्या है, सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी किससे मिलके बनी है, लेंथ और टाइम से मिलके बनी है। तो ये क्या बेसिक क्वांटिटी होगी, नहीं, ये बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ये इनसे मिलके बनी है, ये अलग से। इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो कि ड्राइव होती हैं। ड्राइव मतलब जो ड्राइवर होता है, ड्राइव करता है ना बस को, तो ये लोग इनसे ये ड्राइव होती हैं। ठीक है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और ये बेसिक हैं, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनसे मिल के बनी हैं। जैसे 11, या मैंने बोला 1 2 1 1 2 4 6, ये किससे मिल के बना है, दो 1 से, एक 2 से, एक 4 से, एक 6 से, है ना। 2 1 है इसमें, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है। मैंने बोला फोर्स किससे मिलके बना है, एक मास से, एक लेंथ से और 2 टाइम से मिलके बना है। सबको समझ में आया। टाइम का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, मतलब टाइम का स्क्वायर से मिलके बना है। 2 टाइम लग गए उसमें, मतलब टाइम पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ये स्क्वायर टाइम दिखाता है, मतलब टाइम पे ज़्यादा डिपेंड करता है फोर्स। तो ये एक क्वांटिटीज़ हुई, बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये एसआई सिस्टम हुआ। तो क्या आपको एसआई सिस्टम क्लियर हुआ, बहुत अच्छा सिस्टम है।
और बोला है कि फिज़िक्स में हमेशा जब भी हम क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों को तो ऐसा ही सिस्टम में ही कराएंगे। इस वजह से जब भी मैं आपसे बोलूँ या आपसे आपका क्लास टीचर बोले कि न्यूमेरिकल करो, तो आप हमेशा अगर मीटर होगा मतलब लेंथ होगी, लेंथ में अगर किलोमीटर होगा तो यू सपोज टू चेंज इन इनटू मीटर। ठीक है, आप करते हो नहीं हो? क्या करते हो? जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रखी है, स्पीड, तो क्या करते हो 10 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में करते नहीं करते हो आप लोग? वो मीटर पर सेकंड में क्यों करते हो? ऐसा ही सिस्टम के लिए कि आप हमेशा एक जैसा सिस्टम फॉलो करना चाहते हो। अगर एक जैसा सिस्टम फॉलो करोगे, यूनिट्स अगर एक जैसी होंगी तो सबके आंसर एक जैसे आएंगे, तो टीचर्स को चेक करने में आसानी रहेगी।